students, welcome online classes. Visa Academy, Senior Secondary School Maharaj. Today I will discuss class 10 physics chapter 1 electricity. Students, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि एक बल्ब है, जब उसको हम जलाते हैं तो वी आर फीलिंग द हॉटनेस. उसको टच करने पर हाथ का जलता है. सम इलेक्ट्रिक अप्लायंस दे आर रन. जब उसको हम चलाते हैं तो आफ्टर टचिंग सम टाइम्स वी आर फीलिंग द हॉटनेस. ए हीटर्स आर रनिंग. They are given the heat energy. So that is an electrical appliance in which current will pass. So by case of resistance, this electricity will convert in the form of the heat. तो जो रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस के कारण होता है, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं वो हीट होते हैं, गर्म होते हैं. तो जो टर्म्स उसमें जो हीट होता है उसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इसमें क्या होता है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस through a high resistance wire like a nichrome wire, the resistance wire becomes very hot and produce heat. This is called heating effect of currents. तो जैसे हमने बात किया कि मान लो कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं. इलेक्ट्रिक बल्ब में एक ऐसे फिलामेंट लगा होता है और उसके ऊपर ऐसे कांस्टेंट लेयर्स लगे. अब मान लो यहाँ पे 2 टर्मिनल लगे. इसमें जो करंट पास होता है तो यहाँ पे है टंगस्टन. एक टंगस्टन वायर होता है और क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस पावर तो बहुत ज़्यादा होता है, इसमें जो करंट इसमें पास करता है तो ज़्यादा अपोज इसका बहुत ज़्यादा ही अपोज करता है. और बाई एज ऑफ द अपोजिंग दिस वायर विल स्टार्ट टू बर्न. क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, 3700 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है. तो इस तरह से जो हीटिंग इफेक्ट होता है, तो हीटिंग इफेक्ट तभी होगा ए मटेरियल विच रेजिस्टेंस पावर इज मोर आर मैक्सिमम. जैसे मान लो अपने घरों में हीटर कॉइल यूज करते हैं फॉर कुकिंग, फॉर विंटर्स और मेनी अदर टाइम्स. तो व्हाई दिस वायर बी नॉट डिलीवर द फ्लेम बट डिलीवर हीट. तो बिकॉज दिस वायर हैव ए हाई रेजिस्टेंस. जैसे मैग्नीन वायर, फिर हमारा नाइक्रोम वायर्स हैं. तो ये ऐसे वायर्स होते हैं जिनका रेजिस्टेंस पावर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है. और उस रेजिस्टेंस के कारण जैसे मान लो अभी वायर्स, तो वायर क्योंकि कंडक्टर तो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो रहा है बट दे आर द अपोजिंग रेट. उस पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का अपोज बहुत ज़्यादा होता है और ये अपोजिंग करंट किसको होता है, रेजिस्टेंस के कारण होता है. तो जिस वायर में, जिस मटेरियल में रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा डेवलप किया गया है, बनाया गया है, या रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होता है, उस वायर का या उस मटेरियल का हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होता है. इसमें हम सबसे सिंपल एग्जाम्पल टंगस्टन वायर कर देते हैं. बल्ब के हीटर वायर में हम लोग नाइक्रोम वायर की बात करते हैं, मैग्नीन है और भी बहुत सारे वायर्स हैं जो हम लोग लैब में अपर लेवल पे एक्सपेरिमेंट में दिखाया जाता है. तो हीटिंग इफेक्ट का सीधा ट्रांसफर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक ए नाइक्रोम वायर, द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का अपोज होने का जब वह हीट प्रोड्यूस करना शुरू करता है, तो वेन जो ही वह हीट प्रोड्यूसिंग प्रोसेस शुरू करता है तो उसका रूप में क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो कॉन्सेप्ट था वो जेम्स पेकोस्ट
जूल ने दिया था, यानी उसको हम लोग जूल हीटिंग इफेक्ट भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? जूल हीटिंग इफेक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अब होता है जेम्स प्रीकॉक्स, दे आर द बर्थ 24 December 1880 and their death become 11 October 1889. Was an English physician and brewer, born in the Salford, Lancashire. Joule studied the nature of the heat and discovered its relationship to the mechanical work. This led to the law of conservation of energy, and this led to the development of the first law of thermodynamics and SI derived unit of the energy, the joule. तो जो हम लोगों का जो टर्म है वर्क का, तो वर्क का जो SI यूनिट है इन्हीं के नाम पर लिया जाता है, क्योंकि एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क। किसी भी तरह की एनर्जी से हम जो वर्क करते हैं, इसलिए वर्क के दूसरे नाम को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। और किसी भी तरह की एनर्जी जो होती है उसका यूनिट होता है जूल। अब जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में क्या कंटेंट्स हैं? तो अब इसमें हम लोग हीटिंग इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक टर्म आता है छोटा सा, कंज्यूमिंग एनर्जी। जैसे मान लो किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वह कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, एट विच रेट, किस रेट से वह एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। तो रेट ऑफ हीटिंग इज कॉल्ड पावर, और पावर के टर्म को हम लोग जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट या जूल हीटिंग इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पे फॉर्म में जानते हैं। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट in which current be I and resistance is R, the potential difference is V। यानी मान लो एक सर्किट है जिसका करंट I है, उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वह R है, और उस सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है। तो इस केस दो टर्म्स जो हमारा डिफाइन होता है, तो उसमें एक वर्क टर्म्स आता है कि पावर इक्वल, तो पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम होता है, तो मान लो अगर हम पावर को डिनोट करते हैं तो पावर V इंटू आई, और सूर्य हम लेकर था जी पहले और आई को सकते हम लोग क्यू बाई टी से, क्यू बाई टी से, एंड दैट। तो अगर हम यह टर्म है T इक्वल टू V इंटू वाई, तो अब हो गया, तो I इक्वल टू हमने दिए दिया क्यू बाई टी, और यह स्टेटमेंट आपके पहले लेसन में ही बना हुआ है कि करंट इक्वल टू है चार्ज अपॉन टाइम। दूसरा टर्म हम निकालते हैं पावर इक्वल टू पोटेंशियल इनटू आई होता है, यानी किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर। अब पावर के कई सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट अभी मल्टीपल प्रोडक्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट से अभी वहां भी दिया गया। तो अब यहाँ पर जो हमारा टर्म्स है वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। तो अब हो गया W इक्वल पी, अब पी हम वी आई लिख सकते हैं, वी आई यानी किसने बनेगी। अब चूंकि आई इक्वल हमने क्या लिखा, क्यू बाई टी लिखा हुआ, तो क्यू बाई टी अगर लिखा हुआ है तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं यानी हीटिंग इफेक्ट, यानी अब लोग हमारा हीटिंग इफेक्ट। अब W हम इसमें कन्वर्ट हो गया हमारा वी आई। अब क्योंकि यहाँ पर एच इक्वल
निकाल सकते हैं हम लोग। भी पर अब भी को हम चेंज कर दे रहे हैं क्या, I इंटू आर, क्योंकि ओम साइड का हम बात करें रफली तो V इक्वल टू I इंटू आर होता है। तो अब यही मैट्रिक यहाँ पर लिख रहा हूँ I इंटू आर इंटू I इंटू टी, जो जाता है यह I स्क्वायर आर। अब यही कॉन्सेप्ट नहीं, अब यहाँ पर अगर हम कॉन्सेप्ट आगे बढ़े तो यह इक्वल टू वाई स्क्वायर आर टी का रिजल्ट है, एक रिजल्ट हमारा वी स्क्वायर बाई आर का भी आएगा और एक रिजल्ट हमारा वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी का। तो दैट इज दिस टर्म एंड कॉन्सेप्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स आर, दे आर नोन एज जूल हीटिंग इफेक्ट। ये हमारा जूल हीटिंग इफेक्ट का एक डेरिवेशन है। इस पर हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर हमको सॉल्व करने हैं। तो आफ्टर थियरी वी आर डिस्कस द न्यूमेरिकल पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस द कंज्यूमिंग एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस। थैंक यू।